हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टी वाई बी कॉम स्टूडेंट्स के लिए, जिसका 26 को पेपर है। 26 मार्च को जिसका भी पेपर है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों सर ऐसा आप बोल रहे हैं? बिकॉज आपका जो 26 को पेपर होने वाला है, सेम टू सेम लगभग आप समझो ऐसे होने वाला है। एग्जाम हैक मतलब आप अगर इस वीडियो को एग्जाम से पहले देखते तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। कोशिश करो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको मैं क्या कर सकूँ, सॉल्व कर सकूँ। अगर हम लोग लास्ट 3 ईयर्स के पेपर देखेंगे सीए के, जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो 2019 का पेपर था, वो टाइम पे कैसा होता था। पेपर तो 100 मार्क्स का था डियर फ्रेंड्स, लेकिन आप लोगों के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे ना डियर फ्रेंड्स, वो आते थे 15 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आते थे? 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, जैसे पहले भी 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था, अभी भी 20 मार्क्स का। लेकिन अगर हम लोग कुछ चीजें देखेंगे ना, वो क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा था। वो कौन सा क्वेश्चन है, वही हम इस वीडियो में क्या करने वाले, कवर करने वाले। पहले तो आपके पास में 5 चैप्टर, आई एम राइट और रॉन्ग? ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, डेट इज अ प्रोसेस कॉस्टिंग। ये चैप्टर आपको करना ही करना है। अब इसके 3 से 4 टाइप जितने भी, अब नॉर्मल गेन बनाना पड़ता है, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, देन सेल्स करना पड़ता है, देन ट्रांसफर टू द वेयर हाउसिंग में करना पड़ता है, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ये जितने भी वेराइटीज है आपके टेक्स्ट बुक में, अगर आप लोग ने देखे रहेंगे, अगर हम लोग 2019 से अगर देखे जाए तो किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है वो देखते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिलेगी। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बोला हुआ है बनाने के लिए। क्या बोला है तो दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। तीसरा अकाउंट कुछ भी नहीं बोल रहा है। और प्रोसेस अकाउंट अगर आपको नहीं आता डियर फ्रेंड्स, डरने की कोई बात नहीं है, इसमें तो आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा। प्लस कैसे सॉल्व करना है उसका एक मेरा सेपरेट वीडियो है। अगर हम लोग इसका वीडियो, ये पूरा जो पीडीएफ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, वो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो जाना, ऐड हो जाना। एकदम सिंपल सी लॉजिक है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लिए तो समझो आप आराम से 60, 70, 80 मार्क्स लेके आ सकते हो। किस में? सीए में, कॉस्ट अकाउंटिंग टी वाई बी कॉम 6th सेमेस्टर। डन। तो अगर देखा जाए प्रोसेस के ऑप्शन में आपको ना प्रोसेस ही आता है। देखो ये भी प्रोसेस ही है, मतलब अगर इस बार भी अगर ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली आपको ये चैप्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपने ये गलती की है कि प्रोसेस अकाउंट नहीं करके गए, तो अब आपको 20 मार्क्स से क्या करना पड़ेगा, मतलब आप 80 मार्क्स का ही पेपर लिख पाओगे। तो आपको ये चैप्टर करना ही पड़ेगा। और इसके पहले हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, दो एक एक 1 बाय 1 करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाने बोला था। ठीक है, अब इसका पूरा पहले सोल्यूशन देख लेते हैं प्रोसेस अकाउंट का, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाएगी प्रोसेस अकाउंट बनाना कैसे करके। तो ये रहा प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट और प्रोसेस सी अकाउंट। ठीक है, ये वर्किंग नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने मेरा सेपरेट वीडियो देखे रहेगा तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। कोशिश करूँगा इसी में मैं आपको क्या कर सकूँ, पूरा बता दूँ कि भाई आपको कैसे करना है करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ आपको ना डायरेक्टली क्वेश्चन में दी हुई थी, राइट। यूनिट दिया हुआ रहेगा और ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मटेरियल दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट लेवल, ये कौन सा प्रोसेस का, सॉरी प्रोसेस ए में जाता हूँ मैं। ठीक है, प्रोसेस ए में जाता हूँ। ठीक है, ये दोनों दिया रहेगा और ये भी क्वेश्चन में से आपको हेजिटेज लिखना है। अब नॉर्मल लॉस मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना परसेंट रहेगा ना, जितना भी ये परसेंट रहता है ये ना हमेशा क्वेश्चन में परसेंट रहेगा। तो इसके ऊपर निकालने का परसेंटेज, किसके ऊपर निकालोगे, हमेशा यूनिट के ऊपर। सर एक बार दिखा दो ना कितना परसेंटेज करके। चलो ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में जाएगा तो हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कितना प्रोसेस है करके। तो अगर आप लोग पहला क्वेश्चन देखोगे डियर फ्रेंड्स, तो कितना बोल रहा है, 2% बोल रहा है। ज़रा देख रहे हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, इन इच केसेस परसेंटेज कंप्यूटेड। क्या हो रहा है, नॉर्मल लॉस। देखो दिखा यहाँ पे नॉर्मल लॉस करके। पहले में है आपका 2%, सेकंड में है आपका 5% और थर्ड में है आपका 10%। डन। हाँ सर डन, आ जाओ सर उधर। तो अगर आप लोग 20,000 का 2% निकालोगे तो मिलेगा 400। सर ये अमाउंट कहाँ से मिला, इसका भी रेट दिया रहेगा डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो आप लोग, रेट आपको इच एंड एवरीथिंग क्वेश्चन में दिया रहेगा। खाली क्वेश्चन अच्छे से समझना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे कहा दिया हुआ देखो, नॉर्मल लॉस ऑफ ईच प्रोसेस, स्क्रैप वैल्यू दिया नॉर्मल लॉस की 5 पैसा। 5 पैसा मतलब 50 पैसा हो जाएगा पर यूनिट, है ना। तो 0.5 इंटू अगर तुम 400 करोगे डियर फ्रेंड्स, तो आपको कितना मिलने वाला है, अगेन 220 मिलेगा। ठीक है, डिवाइड बाय 5 करना है तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा
400 इंटू 5 मतलब 0.5 पैसा दबाओगे तो आपको 20 मिलेगा, ठीक है। अब ये सर ये कहाँ से मिलेगा नॉर्मल लॉस? अब ये देखो आउटपुट ट्रांसफ़र भी आपको दिया है क्वेश्चन में, ज़रा ध्यान से देखो एक बार अच्छे से, मैं बता देता आपको। आउटपुट ट्रांसफ़र देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो प्रोसेस है यहाँ पे ना क्लियरली लिखा हुआ है, आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस हैज़ बीन अंडर, प्रोसेस ए में जाना चाहिए 9300, प्रोसेस बी का आउटपुट है 18800 और प्रोसेस सी में तो आउटपुट नहीं रहता, डायरेक्टली वो क्या होता है फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन आप लोग देख सकते हो। अब रेट कैसे फाइंड करने का एकदम इजी टेक्निक है डियर फ्रेंड्स, इसका इजी टेक्निक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल न्यू रेट कैसा फाइंड करेंगे, ये जो 20,000 है ना यूनिट, उसको 400 पहले, ये आपके पास में ये दोनों चीज़ नहीं है, ठीक है, ये दोनों चीज़ नहीं है, खाली आपके पास में 400 है। तो 20,000 में से अगर 400 गया तो कितना बचेगा 19,000, सर लिख दो आप फटाफट 19,600, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी होगी ना उसको कहाँ लिखोगे डियर फ्रेंड्स आप लोग, नीचे लिखोगे, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमीटर में लिखोगे, ठीक है। अब ये पूरा प्लस कर दोगे अमाउंट वाला, ठीक है, 10,000 5,000, तो इसमें आपको मिला 25,500 माइनस 20 कर लो तो आपको मिलेगा 25,480। अब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको रेट मिलेगा डियर फ्रेंड्स 1.30, करके देखना आपको यही रेट। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं, जैसा यहाँ पे बना हुआ था ना वैसा कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं। ये 15 मार्क्स का सम था डियर फ्रेंड। अगर आपने प्रोसेस ए बना लिए तो प्रोसेस बी बनाना बहुत सिंपल है, ये हैज इट इज़ यहाँ चले जाएगा, ये पूरा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगेन नॉर्मल लॉस किसके ऊपर लोगे तुम लोग 5%, मैंने बता दिया हूँ, और रेट इसका स्क्रैप वैल्यू लोगे, और इसका रेट हम लोग को फाइंड करना है, ऑलरेडी मैंने बताया। सर ये अब नॉर्मल गेन कैसे आता है, चलो वो भी मैं बताता हूँ, अब नॉर्मल लॉस से अब नॉर्मल गेन कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा आपको, राइट, 19,300 और 965 तुम लोग ने फाइंड आउट किए, 18,800 ये आपने फाइंड आउट किया। अब चेक करो दोनों में से ज़्यादा का है, अगर आप लोग चेक करोगे ना क्रेडिट में ज़्यादा आ रहा अमाउंट 19,765 और यहाँ पर कितना 19,300, मतलब 465 जो ज़्यादा है ना, इसको सामने हम लोग नाम देंगे अब नॉर्मल गेन। क्या बोलेंगे इसको, अब नॉर्मल गेन। हाँ सर समझ में आ गया, डन। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के जितने भी आपके 3 साल के क्वेश्चन पेपर है ना, विथ सोल्यूशन आप लोग एक बार देख लो, एटलीस्ट 3 साल के जो भी सोल्यूशन है, और जो 2 का सोल्यूशन नहीं, अगर किसी ने भी स्टूडेंट्स ने किया है तो आप जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ में व्हाट्सएप में जुड़ा हुआ है मुझे शेयर कर देना, ताकि मैं अदर स्टूडेंट्स को शेयर कर दूं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सर ये वर्किंग नोट नहीं बना होगा, जो मैंने बताया था ना प्लस माइनस करना, उसको वर्किंग नोट में लिखो, ये वे में नहीं लिखेगी तो भी आपको मार्क्स पूरा मिलेगा, डन। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा था, आउटपुट ट्रांसफ़र नहीं लिखा है, यहाँ पे फिनिश गुड लिखा है, क्या लिखा है, और यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है आउटपुट ट्रांसफ़र टू सी, आउटपुट ट्रांसफ़र टू बी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, डन। ये था आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। ये अभी हम लोग ना चारों पेपर में देखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के ऑप्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग आ रहा है, मतलब आपका एग्जाम हैक हो रहा है। अगर आप लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं की है डियर फ्रेंड्स तो अभी भी मौका है, कर लो। 26 मार्च को 10 बजे के बाद में आपके पास में टाइम नहीं रहेगा, और कोशिश करो कल के दिन ही आप पास हो जाना, इसमें केटी मत लगने देना डियर फ्रेंड्स, आपका 1 साल पूरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो सेकंड था सम, वो भी दो, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट और प्रोसेस सी, लेकिन यहाँ पर ना वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करने बोल रहा है, तो वेयर हाउस वाला भी कोई इशू वाली बात नहीं डियर फ्रेंड्स, आपको सारी चीज़ दी रहती है। फॉर एग्जाम्पल 4,000 में से आपने 200 माइनस कर दिया, बचा कितना, सर मैं बताता हूँ 3,800। अब क्वेश्चन में अगर मैं जाऊँ तो आपको मालूम पड़ेगा कितना परसेंट बोला, जरा देखो यहाँ पे, देखो प्रोसेस, सॉरी 3 आ गया हम लोग, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। अब इसका वेयर हाउस का दिया रहेगा अपने को इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे बोला है 40% हमको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है किस में, नेक्स्ट प्रोसेस में, और जो 60% है वो वेयर हाउस दिख रहा है, वेयर हाउस के लिए 60% है और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए 40%। तो जो मेरा सोल्यूशन था वहाँ पे अगर मैं लेके जाऊँ आप लोगों को रिटर्न, अभी इसका तुमको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। 60% क्या करेंगे तुम लोग,
60% आपको देना है वेयर हाउस में और आउटपुट में। रेट का क्या करेंगे सर, रेट वैसे ही फाइंड करना है जैसा अभी मैंने आपको पिछले वाले सब में बताया था, सेम तरीका, कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत। और यहाँ पे रेट अगर फाइंड नहीं भी करनी, रेट फाइंड करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। रेट कैसा फाइंड करेंगे, 4000 में से अगर 2000 के तो कितना बचा, अगेन 3000, इसको डिनोमीटर में लिखेंगे। अब अमाउंट में क्या बचा, अमाउंट में 5,70,400 में से आपको माइनस क्या करना है, ये खाली 400 माइनस करना, जो भी अमाउंट आएगा उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ का जो आउटपुट है यहाँ पे इनपुट बन जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ आपको। तो ऐसे टाइप के सम आएंगे डियर फ्रेंड्स, घबराना ज़रा भी नहीं है और इजी सम रहते हैं, ठीक है। अभी मेरा फोकस सिर्फ पहले चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर पे, थर्ड चैप्टर पे था, दैट इज अ प्रोसेस क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आए ना हम लोग वही देखने वाले, ठीक है। ये तो हो गया पहला साल का 2019 का क्वेश्चन पेपर। अब 80 के 80 में भी जरा देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। क्या बात है, पहले में तो आपको मिल गया कौन सा, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। अब इसमें आपको बोला हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग, अब नॉर्मल गेन अकाउंट। घबराने का नहीं डियर फ्रेंड्स, अब नॉर्मल का अगर आपको सम नहीं आता है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया, देख लेना। इसके ऑप्शन में भी क्या आ रहा है आपको, मतलब लास्ट 3 साल से आपको कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ पे ना नाम अलग दिया हुआ है, ठीक है। जो प्रोसेस का नाम है ना, पहला दिया डाउन, फिर दिया मिडल, फिर दिया अप। तो ये प्रोसेस का नाम लिखना, लेकिन तरीका सेम रहेगा, कुछ भी गड़बड़ करना नहीं है। यहाँ पर जो क्लियरली लिखा हुआ है एट द एंड कितना बचने वाला है, और प्रोसेस नेक्स्ट में कितना जाने वाला है, और यूनिट सोल्ड कितना हो रहा है। ये तीनों चीज़ आपको उसी, या रेट दिया, प्राइस दिया है, ठीक है। इसका सोल्यूशन आपको अगर किए रहेगी तो आप मुझे भेज देना, ठीक है। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन पेपर उसका भी देखते हैं एक और। अप्रैल 2023, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखते हैं हम लोग किसके ऑप्शन में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन यहाँ पर आप लोग को देखा जाए तो सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को नहीं चाहिए। प्रोसेस का कहीं पूछा गया, हाँ सर प्रोसेस, ये प्रोसेस का ही तो है सर। क्वेश्चन नंबर 3 20 मार्क्स के लिए, और इसके ऑप्शन में भी क्या है, प्रोसेस ही आया। मतलब प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस आ रहा है, ऐसा 3 साल से हुआ, तो हो सकता है कि 1 साल का और देखेंगे। और इसमें भी एकदम सिंपल है डियर फ्रेंड्स, कुछ घबराना नहीं है, प्रोसेस अकाउंट। और इसका आंसर आपको इसी PDF में मिल जाएगा, देखो देख सकते हैं आप लोग। प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, दो ये तरीका होता है कॉस्ट पर यूनिट निकालने, एकदम इजी तरीका, घबराने का ज़रा भी नहीं, ठीक है। जितना सम को इजी करोगे उतना डियर फ्रेंड्स आपका फ़ायदा रहेगा। अब जो नेक्स्ट इसका एक और जो सम था, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने का है, तो मतलब ये जो अब नॉर्मल रहता ना, अब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल, तो नॉर्मल को पहले यहाँ लिख के ले लेंगे, फिर यहाँ पर इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया तो देख, ठीक है। अब जो दूसरा एक और सम था वो भी हम लोग देखते हैं। अब प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी, डन सर, डन। चलो एक लास्ट जो बचा हुआ है 80 के 80 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास में, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। 2022 मतलब 4 साल में अगर हम लोग देखा जाए तो किसके ऑप्शन में क्या देखा जाए तो देख लेते, कुछ आइडिया मिल जाएगी आपको कि कल का पेपर भी शायद इसी तरह से कुछ होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है ये, तो कॉन्ट्रैक्ट का छोड़ो उसको, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा, ये कॉस्ट लेजर है, ये भी नहीं करना हमको, वो देखना है कि सर इसमें वो आया है कि नहीं आया। हाँ आ गया, कौन सा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का समय, ठीक है। अब इसके ऑप्शन में क्या है ये भी प्रोसेस कॉस्टिंग, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। मतलब 2022 का जो दिसंबर था उसमें ही ऐसा हुआ है कि प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस नहीं आया है डियर फ्रेंड्स, बाकी हर जगह का पूछा है। लेकिन अगेन आ गया ये तुम्हारा जो दिखा मटेरियल एंटिटीज, मतलब ये क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। 10 मार्क्स के लिए आपको आया था, लेकिन अब 10 मार्क्स के लिए मुझे लगता नहीं कि प्रोसेस आपको पूछेगा, ठीक है। अब ये हो गया प्रोसेस का। अब हम लोग चले जाते हैं डियर फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का अगर हम लोग यही साल का पेपर देखें, मतलब 2022 का, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का देखा जाए तो किसके ऑप्शन में आपको पूछा गया था ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 2 तो 10 मार्क्स का। हाँ ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर 20 मार्क्स का सम था। क्या ये साल में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्ट्रैक्ट का, ऐसा होता तो है नहीं, लेकिन पहली बार हुआ रहेगा शायद, मुझे लग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट आया ही नहीं है, मतलब एक ही क्वेश्चन आया कॉन्ट्रैक्ट का। और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया हम लोग ने, कौन सा वाला, कॉस्ट कंट्रोल का, ठीक है। ऐसा लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाला पेपर ऐसा कुछ होगा करके डियर फ्रेंड्स, घबराना नहीं ज़रा भी आप लोग को, ठीक है।
खाली ये 2022 का जो जुलाई का पेपर है, दिसंबर का पेपर है ना, वही पेपर में कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कुछ और आया। बाकी जितने भी क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे डियर फ्रेंड्स, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट ही मिलेगा। देखो मैं सोल्यूशन बताता, क्वेश्चन बताता हूँ 2019 का। 2023 है, अब इसमें अभी देखो ये क्या है, आ गया कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऑप्शन में क्या है, इसके ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों ऑप्शन। और ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन आया था, मतलब अगर 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए रहेंगे ना फ्रेंड्स, वो सबसे इजी रहेगा 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, 2 अलग अलग सेपरेट कॉलम बनाएंगे। इसका सोल्यूशन में चाहिए तो आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। ये रहा इसका सोल्यूशन। दो इन लोग क्या करते हैं ना, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 एक ही में करते, लेकिन हम लोग क्या करने का, पहला एक ईयर का बनाने का, फिर इसका जो क्लोजिंग रहेगा उसके लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, मतलब ओपनिंग बन जाएगा। तो एक कॉलम बनाओ, फिर इसके नीचे एक और बनाओ, फिर इसके नीचे, ऐसा 3 साल का अलग अलग बनाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, या तो इसके ऑप्शन में भी यही था, तो इसमें भी आप लोग यही करना है डियर फ्रेंड्स। C1 का पूरा सेपरेट बनाओगे, C2 का पूरा सेपरेट बनाओगे, ताकि एग्जाम में ऑनर को भी थोड़ा अच्छा लगेगा चेक करने के लिए, और आपको थोड़ी सी स्पेस भी क्या मिलेगी ज़्यादा। सर ये सम कैसे करना है, देखो इसके ऊपर ना ऑलरेडी डिटेल मैंने वीडियो अपलोड किया हो डियर फ्रेंड्स, देख लो, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और चलो 2-3 क्वेश्चन पेपर और देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ही। सबसे पहले देखते हैं हम लोग 2019 का पेपर में। ठीक है, 19 में किस तरह से पूछा गया था। सबसे पहले तो ये प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस आया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग ध्यान दोगे डियर फ्रेंड्स, ए कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ABC एकदम इजी वाला डियर फ्रेंड्स, ये वाला आना चाहिए, आप लोग प्रेयर कर लो, कोई टेंशन ही नहीं। इसके ऑप्शन में आपको क्या आ रहा है डियर फ्रेंड्स, इसमें भी वही आया, मतलब 2019 और 2023 का पेपर रिलेटेड था एकदम, मतलब ऑलमोस्ट जो ऑप्शन में पूछा गया था वही ऑप्शन में आपको पूछा गया था। कल का भी शायद ऐसी हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, KT का पेपर जैसा पेपर नहीं आना चाहिए। डन, चलो AT KT का भी देख लेते, तो AT KT में भी एक आपको आइडिया मिलेगी क्या आ रहा था एग्जाम में। ओके, अक्टूबर 2019 का KT का पेपर है। अगर ध्यान देंगे तो सबसे पहले तो ये आप लोगों का प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर, दो घबराना नहीं है, बेसिक भी अगर आप इसका सम करके आओगे ना डिफरेंस, इस पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं, आपका मेन क्या मसला है, एक्चुअल पे ध्यान देना। ठीक है, अब इसके ऑप्शन में क्या था, 3B के ऑप्शन में भी कॉन्ट्रैक्ट ही आया, मतलब लास्ट 3 साल से ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, अब खाली किस में बदलाव हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। कौन से क्वेश्चन में हुआ था, 2022 के दिसंबर का पेपर जो था ना KT का, वो पेपर थोड़ा सा अच्छा नहीं था। अब आपके पास में बचा 2 ऑप्शन, सर कॉस्ट कंट्रोल करूँ क्या। अगर अभी तक आप लोग ने नहीं किए डियर फ्रेंड्स, तो डोंट टच, आप नए चैप्टर को हाथ मत लगाओ, डायरेक्टली आप लोग क्या करोगे, नए चीज़ों से शुरुआत करोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन अभी आपको 10 मार्क्स के लिए आने वाला, कौन सा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जरा ध्यान से सुनोगे, ये दोनों 10-10 मार्क्स के लिए, या तो फिर एक ही में दोनों पूछ सकता है, लेबर एंड कॉस्ट, एकदम इजी करके पूछेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 7 मार्क्स के लिए सेपरेट क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों को 10 मार्क्स के लिए, जैसा अभी मैं आपके साथ में क्वेश्चन पेपर करूँ, 2019 का पेपर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो 2019 में देखो क्वेश्चन नंबर 4A, ये था आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये 10-10 मार्क्स का आला था सम। या तो फिर आपको कॉस्ट वेरिएंस, यूजर्स वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट, मतलब लेबर का नहीं आया था कभी 2019 में, देखो लेबर का नहीं है ना, नहीं लेबर नहीं, तो हो सकता है कि इस बार आपको लेबर और दोनों साथ में नहीं पूछे 10-20 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको दोनों की करना है, कॉस्ट की भी करना है, मटेरियल कॉस्ट की भी करना है, और लेबर इफिशियंसी की भी करना है, दोनों की। अब लास्ट चैप्टर तुम्हारा जो बच रहा है डियर फ्रेंड्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो भी मैं बता देता हूँ, वो चारों क्वेश्चन पेपर आपको शेयर कर दूंगा, इतना भी किए ना पास हो जाएगी। और ऑब्जेक्टिव का तो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया था, एग्जाम हैक हो चुका है, हैक मतलब आपको पूरा पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, नहीं देखे तो देखो डियर फ्रेंड्स। और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब 2 साल का अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊँ ना डियर फ्रेंड्स आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, तो ये क्वेश्चन पेपर है,
और ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आपको ज़्यादा आ रहे 2 साल वाले, और ये बहुत ईजी होते हैं। इसका जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना रहेगा प्रीवीसी, मतलब चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय चेंज इन प्रॉफिट इनटू 100। ये इजी अगर आप में लास्ट 3 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे तो मैं देख लेता हूँ और भी कौन से क्वेश्चन आए थे करके लास्ट ईयर, ठीक है, मतलब दिसंबर में। तो 4A में ये आया, उसके बाद में डायरेक्ट वेरिएंस हो गया और ये प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। तो देखते कुछ और भी है क्या। हाँ, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया। मार्जिनल कॉस्टिंग का कहाँ है डियर फ्रेंड्स, देखेंगे ना, मिलेगा, हाँ मिला, 10 मार्क्स का है। हाँ, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे ये। लेकिन 2022 का केटी का पेपर एकदम अजीब ही बना है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, सेम पेपर आपको भी आ सकता है डियर फ्रेंड्स। इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करके जाओ, लेकिन जो तरीका वही आ रहा है। अगर आप लोग देखोगे ना, ये वाला तरीका कौन सा है, सेल्स माइनस, ये नॉर्मल वाला है, ये अगेन 2 साल वाला है। दोनों के अगर आप लोग 2-2 3-3 सम भी करते हो, और मोस्टली आपको यही सब एग्जाम में पूछेगा। पीवी रेशियो, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, 100% पीवी रेशियो पूछेगा, ब्रेक इवन, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो सबके फॉर्मूला याद कर लो, मुश्किल से आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा। अगर 5 सम कर लेते हो एटलीस्ट, जो आपके पास में दिए हुए हैं इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा पूरा, ऑलरेडी मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया हो। अगर आप ज्वाइंट नहीं हुए तो आप अनलकी हो समझो। इसके लिए बोल रहा हूँ, आने वाले पेपर के लिए आपको ज्वाइंट हो जाना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, बस इतना ही करना है, कॉस्ट कंट्रोल को टच नहीं करना है। और जितने भी क्वेश्चंस पेपर आए थे आपके, मतलब जितने भी लास्ट ईयर के जो 4 क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करके जाओगे, इजीली आप +80 मार्क्स लेके आओगे। और जो शॉर्ट नोट की बात रही, शॉर्ट नोट का तो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया हूँ, नहीं देखे तो ज़रूर देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो ये ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो देखोगे 101% यूजफुल होगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। अगेन एंड अगेन फिर से बोल रहा हूँ, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसके अगर आपने फॉर्मूला 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर के सम है ना वो करके गए, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी अगर तो ना कि बस हो गया। सर आपने तो सभी बता दिया, आपको आउट ऑफ लाना है ना डियर फ्रेंड्स, आपको जस्ट पास होना है तो 2 चैप्टर कर लो, प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बस हो जाएगा। 12-12 15-15 मार्क्स भी मिला 30 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, प्लस थ्योरी में मिलेगा। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना डियर फ्रेंड्स। और ये मत सोचने कि आप 40 मार्क्स का लिख के लाओगे 40 पूरा मिलेगा, आप 60-70 का लिख के लाओगे तो 40 मिलेगा, और 100 का लिख कर आते हैं तो 70-80 मार्क्स मिलते हैं। ये आपको भी पता है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स तो पूरा लिख कर आते कितना 50-60-70 मार्क्स आते, और जो ऑलरेडी 60 मार्क्स का लिखता है उसको 40 मार्क्स मिलता है। मुझे इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चे हो गए सर पूरा बता दिया आपने। तो ये 4 साल का पेपर अगर आपने सॉल्व किए, 100 आउट ऑफ 100 यही आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ भी बाहर का आएगा नहीं। और रही बात प्रोसेस कॉस्टिंग की, कौन से मेथड है उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का भी किया हूँ। नहीं देखे हो तो अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो को देखो, बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।